भगवान ने जन्म दिया है तो वो साधारणतः नहीं हो आप सबको भगवान ने टैलेंट देकर पैदा करा है। भगवान शंकर ने आप सबको एक हुनर देकर पैदा करा है। भगवान शिव ने आप सबको संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उसको एक खूबी देकर पैदा करा है, एक डायमंड बनाकर पैदा करा है। बस मर्जी आपकी है, आप उसको कैसे निखार सकते हो। अगर दुनिया के लोग आपको अच्छा बना सकते थे तो फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओ मेरी झारखंड की जीजी और जीजा, चलो थोड़ा सा समझिएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा निकल गया क्या? अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा निकल गया क्या? कुछ परसेंट कम है। अमिताभ के पास में पैसे की कमी है क्या? तेंदुलकर के पास पैसे की कमी है क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर जैसा निकल गया क्या? जज का बेटा जज जैसा निकल गया क्या? कमिश्नर का बेटा कमिश्नर जैसा निकल गया क्या? टीआई का बेटा टीआई जैसा निकल गया क्या? थानेदार का बेटा थानेदार जैसा निकल गया क्या? मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर जैसा निकल गया क्या? गृह मंत्री का बेटा क्या गृह मंत्री जैसा निकल गया क्या? उनके पास पैसे की कमी है क्या? जम के बोलो। नहीं, चाहे तो ढेर संपदा है, अपने बेटे को अपने जैसा बना सकते हैं, पर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो टैलेंट दिया होगा वो एक को ही देकर भेजता। आप अपने हुनर को निखारो, आप दूसरे के जैसे मत बनो, आप खुद ऐसे बनो कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहता है। हम दूसरे के जैसा, माँ कहती है पढ़ाई कर ले उसके जैसा बन ले, पढ़ ले उसके जैसा बन ले। नहीं, अपने बेटे को पढ़ाओ, अपने बेटे को विद्वान बनाओ, अपने बेटे को कामयाब बनाओ, पर उससे ये मत कहो कि तू उसके जैसा बन जा। अपने बेटे को कहो कि तू ऐसा बन कि सारी दुनिया तेरे जैसी बने। कितना पैसा है इन कलाकारों का जिनका हमने नाम लिया, इनके पास पैसे की कमी है। वो अपने बेटे को उतना सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने बेटे के लिए खर्चा कर सकते हैं, पर नहीं, आप खर्चा भी कर दोगे पर उसने जितना लिखा होगा। आप सबके पास में एक हुनर है, उस हुनर को जागृत करिएगा, उस हुनर को निखारने का प्रयास करिएगा। हम ये नहीं कहते कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाएगा, एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आ पाएगा। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। एक मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा, पर मास्टर जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जिसके पिता में है। एक एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जो उसके पिता में है। एक जज का बेटा जज बन जाएगा पढ़ लिख कर, पर अपने पिता जैसा जज नहीं बन सकता जितना उसमें हुनर है। एक सीए का बेटा सीए बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जितना हुनर उसमें है। एक टीआई का बेटा टीआई बन जाएगा, पर उसके पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जो उसके पिता में था। उसके पिता में नम्रता थी, वो नम्रता नहीं ला पाएगा। उसमें मिठास थी, वो मिठास नहीं ले पाएगा। उसकी वाणी में आनंदता थी, वो आनंदता नहीं ले पाएगा। ये परमात्मा ने गॉड गिफ्ट में दिया। हर एक व्यक्ति को एक हुनर दिया है, उसको निखारो अपने भीतर। ये मत सोचो कि मुझे सियोर वाले महाराज जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा। ना ना ना, आप खुद ऐसे बनो कि दूसरे आपके जैसे बनने का प्रयास करें। अपने आप को निखारने का प्रयास करिए। हम तो भोलेनाथ जी से रोज सवेरे उठते हैं, हमारा एक नियम है, सवेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं। बाबा
जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस व्यक्ति पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर, खाली ना रहे, वो भरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मैं लगी परीती बाबा तू दुनिया मुख मोड़े पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा।